नमस्कार। पता है कभी कभी क्या होता है, हम कोई वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अचानक से कोई बटन ही नहीं दबता या सर्च बार में कुछ लिख ही नहीं पाते। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी का एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन देखने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हम उसी मोमेंट की बात कर रहे हैं, जब कोई ज़रूरी बटन बस काम ही नहीं कर रहा या वेबसाइट का सर्च बार एकदम फ्रीज हो गया है। सच में बहुत झुंझुलाहट होती है। पर अच्छी बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन है ना, वो अक्सर बहुत ही आसान होता है। और पता है मजे की बात, ज्यादातर मामलों में वेबसाइट खुद ही हमें इशारा दे देती है, कुछ इस तरह का मैसेज दिखाकर। यही मैसेज हमारी सारी प्रॉब्लम का जवाब है। इसमें देखिए, साफ साफ लिखा है कि ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट बंद है। तो सवाल उठता है, ये जावास्क्रिप्ट है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वेबसाइट के पीछे का जादू है। मतलब यही वो टेक्नोलॉजी है जो किसी भी वेबसाइट को सिर्फ टेक्स्ट और तस्वीरों का एक पन्ना होने से आगे ले जाकर इंटरैक्टिव और जिंदा बनाती है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ब्राउज़र से, यानी गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज से। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इन दोनों में इसे ठीक करने का तरीका ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। ओके, तो स्टेप्स बहुत आसान है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले ब्राउज़र के मेनू में जाकर सेटिंग्स खोलिए। वहां आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनना है। उसके अंदर जाइए साइट सेटिंग्स में और बस वहां आपको जावास्क्रिप्ट मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उसे चालू कर दीजिए। देखा, बस इतना ही करना है। ठीक है, क्रोम और एज का तो हो गया। अब बात करते हैं फायरफॉक्स की। यहां मामला थोड़ा सा अलग है। सेटिंग्स तक पहुंचने का तरीका थोड़ा टेक्निकल है। ऐसा लगेगा जैसे हम गाड़ी के इंजन में सीधे हाथ डाल रहे हैं, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये भी बहुत आसान है। तो करना यह है, एड्रेस बार जहां हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं, वहां टाइप करना है about:config। फिर एंटर दबा देना है। अब आपके सामने एक वार्निंग आएगी, जिसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। उसे एक्सेप्ट करने के बाद एक सर्च बार दिखेगा, उसमें ढूंढना है javascript.enabled। अगर उसके आगे फॉल्स लिखा है तो बस उस पर डबल क्लिक करना है और वो अपने आप ट्रू हो जाएगा। हाँ, तो ये है वो वार्निंग मैसेज, एक्सेप्ट द रिस्क एंड कंटिन्यू। देखिए, इससे डरना नहीं है। फायरफॉक्स बस ये पक्का करना चाहता है कि आपको पता है कि आप कुछ एडवांस सेटिंग्स छेड़ रहे हैं। तो बस जोखिम स्वीकार करें और आगे बढ़ें वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अब आते हैं एप्पल यूजर्स पर। अगर कोई सफारी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है तो उनके लिए तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा सिंपल और सीधी है। सफारी में तो ये काम चुटकियों में हो जाता है। मेन्यू में जाकर प्रेफरेंसेस पर क्लिक करिए, एक विंडो खुलेगी, उसमें ऊपर सिक्योरिटी टैब पर जाइए। वहां आपको इनेबल जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ दिखेगा। बस उसके आगे जो छोटा सा बॉक्स है उसे टिक कर दीजिए एंड दैट्स इट, हो गया काम। तो हमने ये तो देख लिया कि इस प्रॉब्लम को अलग अलग ब्राउज़र्स में ठीक कैसे करना है, पर सवाल ये भी तो है कि आखिर ये एक छोटी सी सेटिंग इतनी ज़रूरी है क्यों? सच तो ये है कि इसके बिना हम आज के इंटरनेट की असली पावर को, उसके पूरे एक्सपीरियंस को मिस कर देते हैं। सोचिए, जब जावास्क्रिप्ट ऑन होती है तभी वेबसाइट्स के साथ हम इंटरैक्ट कर पाते हैं, तभी वो अपनी पूरी ताकत से काम कर पाती हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या कुछ सर्च करना हो, सब कुछ स्मूथ चलता है। और जितने भी मॉडर्न वेब ऐप्स हैं वो भी इसी के दम पर चलते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यही तो है जो वेब को जिंदा दिल बनाता है। तो अब अगली बार जब भी कोई वेबसाइट अटक जाए या ठीक से काम ना करे तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए, क्या पता सॉल्यूशन सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर हो। है ना कमाल की बात? एक छोटी सी सेटिंग और पूरा का पूरा वेब एक्सपीरियंस ही बदल जाता है।